एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है इस वक्त हमारे साथ। अख्तरुल जी, चुनाव आयोग के द्वारा कल तिथियों की घोषणा कर दी गई, क्या कहेंगे, किस तरीके से एआईएमआईएम की तैयारी चल रही है? एमआईएम पिछले 11 सालों से यहाँ पर बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ तैयारी कर रही है और पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। हम लोगों ने सेकुलर फोर्सेस को मुत्तहिद होने की दावत दी और कम्युनल फोर्सेस के साथ साझा लड़ाई लड़ने का मैसेज दिया। लोगों ने कबूल नहीं किया। अब मेरे लिए लाजिम है कि मैं अकेले राह चलूं और जाहिर है कि मेरे पार्टी का संगठन है, मेरे लोग हैं। कल एक झंडा दूसरे झंडे का सहयोगी हो सकता था, आज तो मेरे लिए मजबूरी है कि हर जगह लोग अपना डंडा अपना झंडा के साथ खड़े हों। हम मजबूती से लड़ेंगे। कितने सीटों पर तैयारी? सीटों का ऐलान हमारा 2-3 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा। हमारे कौमी सदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं। अभी कई प्रोग्राम हम लोग को शामिल होने हैं। उसके बाद समीक्षा करके हम लोग बहुत जल्दी सीटों की भी घोषणा करेंगे और कैंडिडेट की भी घोषणा करेंगे। और पार्टी से बातचीत जिससे अभी चल रही बात चल रही है। क्या बाजपट्टी सर चुनाव लड़ा जाएगा? अभी तो मैंने कहा कि जब उसमें बाजपट्टी भी शामिल है। मेरे तमाम तर इन सीटों में जहाँ जहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे उनमें जाहिर है कि बाजपट्टी भी शामिल है, नरकटिया भी शामिल है, नरकटियागंज भी शामिल है, गोपालगंज भी शामिल है, और सीमांचल भी शामिल है और मगध भी शामिल है। तो अभी किसी एक के बारे में यानी कि जहाँ जहाँ से तैयारी चल रही है वहाँ वहाँ यानी कि लड़ी जाएगी। हाँ, तो हम तैयारी कोई पागल और दीवाना है कि खेत यूं ही जोत रहे हैं, फसल नहीं बोएंगे हम, है ना। हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। का बदला 24 से लेने की कर रहे हैं आप? हाँ, अरे अब तो मैं कर रहा हूँ, मेरी तमन्ना तो 4 के बदले में 40 आ जाए हम, लेकिन फैसला तो जनता को करना है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और बिहार की जनता को बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों 11 सालों से हम आपके दरमियान में काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों तक हमने असेंबली में जो परफॉर्म किया है, आपने देखा होगा कि किसी विवाद में एमआईएम नहीं पड़ी। एमआईएम ने हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, अकलियतों की और मजलूम आबादी की आवाज़ उठाई है। दलितों के वो आवाज़ जो दलित नेता नहीं उठा सके उस को भी हमने उठाया। माइनॉरिटी का गला रेता गया, माइनॉरिटी की मस्जिदें तोड़ी गई, माइनॉरिटी के मदरसे जलाए गए, माइनॉरिटी का लीडर मुंह में पट्टी बांध कर रह गया सेकुलर पार्टियों का, लेकिन वहाँ हम जाकर लड़े हैं। गरीबों के मामले में हो, बाढ़ पीड़ितों के मामले में हो, बड़ी मजबूती से पार्टी लड़ी है। हमारे वर्कर्स तमाम तर इशूज पर, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, सख्त से पर लड़ते हैं। और मैं सदन में तनहा लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाहता हूँ कि सदन में और हमारी ताकत बढ़े ताकि ये लड़ाई बिहार के मजलूमों की मजबूती से लड़ी जाए। सर, ये ताकत बढ़ने की बात कर रहे हैं अख्तरुल इमान, और इसके साथ ही साफ तौर पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि आने वाले समय में जो है, जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं और इसके साथ जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया गया, इसको देखते हुए आवाज़ बुलंद करेंगे और संख्या ज़्यादा बढ़े, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में एआईएमआईएम जो है लगातार चर्चा कर रही है कि इस पार्टी के साथ गठबंधन होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन 25 चुनाव को देखते हुए दम खम लगाने में एआईएमआईएम लगी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में है और देखिए एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान भी बिहार में लगातार तमाम अनेक जगहों पर सभाएं कर रहे हैं और 25 साधने की बातें कर रहे हैं। फिलहाल एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को आप सुन लेते हैं।